हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपके स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि मैम सब कुछ हम समझ रहे हैं, बट क्योंकि हम पेरेंट्स का मेंटल स्टेट भी थोड़ा सा जब भी पता चलता है हमें कि हमारे बच्चे को कुछ ऐसा दिक्कत है तो डेफिनेटली इट्स वेरी हार्ड। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझिए, इट्स रियली वेरी हार्ड। इवन कोई भी इशू हो, ये नहीं है कि कुछ भी ऐसा इशू हो या हमें पता चले कि हमारे बच्चे को ऑटिज़म है या ADHD है, तो आप लोगों ने बोला था कि मैम प्लीज़ हम लोगों के लिए काउंसलिंग सेशन आप कीजिए। तो मैं यहाँ पे आज आपको बताऊंगी कि ये काउंसलिंग सेशन तो होगा ही, प्लस ये करेक्शन सेशन भी होगा, क्योंकि अब तक हम जो है ये 100 to 125 IEPs ऑलरेडी दे चुके हैं बच्चों को, नॉट ओनली इन इंडिया, इवन वर्ल्ड वाइड ये जो IEP प्लान्स हम लोगों के जा रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत थैंकफुल होती हूँ। अब मेरे पास ऐसे वर्ड्स नहीं है जिससे मैं अपना रिगार्ड आप लोगों के सामने रख सकूँ कि कितनी थैंकफुल हूँ मैं आप लोगों की। अब इतनी बड़ी हम लोगों की फैमिली बन चुकी है, इट्स लाइक 30K सब्सक्राइबर्स और मिलियन में व्यूज़ आ गए हैं, सो थैंक यू सो मच। और इवन इस एक सक्सेस है ये जो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। बहुत पेन से मैंने ये यूट्यूब पे वीडियोस है वो डालना स्टार्ट किया था कि कुछ बच्चे ऐसे आए थे, पेरेंट्स अवेयर नहीं थे बिल्कुल भी, और बच्चों की जो एज थी वो 14-15 तक पहुंच गई थी। तो इस दर्द से मेरे को लगा था कि मतलब अगर हम लोग आगे नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा। बट आप लोगों की हेल्प से, आप लोगों की सपोर्ट से आज एक स्पेशल एजुकेशन का जो एक टॉपिक है ना, ये बहुत ऐसा हो गया कि अभी और वॉलंटियर्स आगे आ रहे हैं कि मैम हम भी आपके थ्रू अपनी नॉलेज को है वो आगे लेके आना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने स्पेशल एजुकेशन को इस स्टेटस पे पहुंचा दिया। इस टॉपिक, ये जो टॉपिक है वो ऐसा हो गया कि आप लोगों को लग रहा है कि इसका भी बहुत अच्छा खासा स्कोप है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू कि आज जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ ऑन काउंसलिंग सेशन। जैसे कि मैंने ही आपको बताया कि IEPs क्योंकि अब बहुत ज़्यादा पेरेंट्स के पास पहुंच चुकी हैं, तो पहले क्योंकि अपॉइंटमेंट होती है, इसमें मोस्टली 40 मिनट्स to 1 आवर का टॉक होता है हम लोगों का पेरेंट्स के साथ। ओके, तो उसमें मेरे को काफ़ी कुछ पता चल जाता है। इट्स ऑल्सो लाइक अ काउंसलिंग सेशन। जो पेरेंट्स से अपॉइंटमेंट कॉल्स हम लेते हैं दैट इज़ ऑल्सो 1 आवर और 1 आवर to 15 मिनट्स, इतना सवा घंटा या 1 घंटे तक का वो कॉल होता है, वो दैट इज़ ऑल्सो लाइक अ काउंसलिंग सेशन फॉर पेरेंट्स। अभी इतना बात करने से हम लोगों को पता चलता है कि पेरेंट्स क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं और बहुत कंसिस्टेंटली वो मिस्टेक्स कर रहे हैं। क्यों नहीं आपका बच्चा आपको सिटिंग दे रहा है, क्यों नहीं आपका बच्चा आपके वर्ड्स को वैल्यू नहीं करता है। ठीक है, आप इंस्ट्रक्शन देते जा रही हैं, वो इंस्ट्रक्शन फॉलो ही नहीं करता। नो आई कॉन्टैक्ट, नो रिस्पॉन्ड टू नेम, जबकि थेरेपीज काफ़ी देर से चल रही हैं। ठीक है, तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। मोस्टली पेरेंट्स का सेम क्वेश्चन होता है एंड में कि मैम क्या ऑटिज़म क्योरेबल है, क्या हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो आज इन सब क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको यहाँ दूंगी। इट्स माई कमिटमेंट टू यू पेरेंट्स कि ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी फर्दर भी, अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे और जो मैं बोलूँगी आप लोगों को और वो आप उस चीज़ को फॉलो करोगे बहुत ही कंसिस्टेंटली। ठीक है, लाइक अगर आज जो आपको एडवाइसेस दी जाएंगी वो आप प्लीज़ 20 डेज तक आप फॉलो कीजिए। क्या डिफरेंसेस आपके बच्चों में आते हैं आपको वो कमेंट करके फीडबैक देना है, ताकि जो भी पेरेंट वो उस कमेंट को पढ़े उनको पता चले कि डेफिनेटली कि हम लोग खुद भी अपने बच्चों को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है, जो वो पेरेंट्स से ही बात करने से मेरे को पता चला है कि आप लोग थेरेपीज से इतना कंसर्न्ड नहीं हो, रेदर देन अभी तक आपको अंदर ये चीज़ ही तंग कर रही है कि क्या हमारा बच्चा सही होगा कि नहीं, इज़ ऑटिज़म क्योरेबल और नॉट क्योरेबल। देखो मेरा ना एक सिंपल सा आंसर होता है, क्योंकि अभी हम IEPs भी दे रहे हैं, तो IEPs का जो मैं बताती हूँ मोस्टली कि पेरेंट्स को कि जो IEPs हैं उसका जो डन करने का जो डेज़ लगते हैं दैट इज़ 30 डेज़ अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, अभी कुछ पेरेंट्स हैं वो 18 डेज़ में डन करके दे रहे हैं और कुछ पेरेंट्स हैं उसको 45 डेज़ में डन कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इसमें कोई भी पेरेंट गलत नहीं है ना। 18 डेज़ वाला मेरे लिए बहुत अच्छा पेरेंट है, ऐसा भी नहीं है। अब जो 30 डेज़ में कर रहा है दैट इज़
फाइन, 45 डेज में कर रहा है वो भी मेरे हिसाब से गलत नहीं है। वो अच्छा है कि चलो जनरलाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं, बट येस अगर वो 45 डेज इस चक्कर में हो रहे हैं कि मैम ने प्लान दे दिया, हर रोज़ का आपने एक एक उठाया टारगेट और फिर छोड़ दिया, तो इस तरीके से ना वो मज़ा नहीं आता एक्चुअली काम करने में। आई यू गेटिंग इट? मैं आप लोगों की वेट कर रही हूँ कि आप मुझे IEP प्लान डन करके अचीव्ड वीडियोज़ भेजिए, ठीक है? उसके बाद फर्दर मैं आप लोगों की वीडियोज़ देखूँ और नेक्स्ट IEP प्लान आपको प्रोवाइड किया जाए। ओके, सो क्या कॉमन क्वेश्चन क्या था कि मैम इज़ ऑटिज्म क्योरेबल और नॉट? तो यहीं पे इसका आंसर है, जो पेरेंट्स एक IEP प्लान को परफेक्टली डन करके मुझे 18 डेज में दे रहे हैं, है ना, तो इट मीन्स कि वो पेरेंट्स बहुत ही पैशनेट है। क्योंकि मैं हर पेरेंट को एक ही बात बोलती हूँ कि देखो मुझे नहीं पता कि ये कोरोना वायरस ठीक है बहुत बड़े प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, बट एक्चुअली में फॉर पेरेंट्स इट्स लाइक अ ब्लेसिंग, फॉर बच्चे इट्स लाइक अ ब्लेसिंग। क्योंकि पहले आप लोगों को पता ही नहीं था, आजकल ठीक है फाइनेंशियली भी हमें सपोर्ट करना है, हस्बैंड्स को भी खर्चे इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो मेरे को उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप दोनों वर्किंग हैं। बट द थिंग इज़ कि वर्किंग ठीक है, हम लोग वर्किंग हैं, मेरा भी अभी इट्स लाइक 10:30 to 6 इज़ वर्किंग, बट ये ना हो कि अपने वर्क में हम इतना ज़्यादा बिजी हो जाए, हमें पता ही नहीं हमारे बच्चा माइलस्टोन कवर कर रहा है कि नहीं। ये गलत बात है, क्योंकि बच्चे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, ठीक है? तो ऑटिज़म के बारे में फिर से मैं बताती हूँ कि 18 वाला डेफिनेटली 18 डेज में जो IEP प्लान डन कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो चाहता है कि उसका बच्चा जल्दी से जल्दी ऑटिज़म से निकले। 30 डेज वाला ठीक है, 45 डेज वाला ओके। तो द थिंग इज़ कि अभी मेरे को आप लोग आंसर बताएंगे कि ऑटिज़म ये डिपेंड नहीं करता इस बीमारी पे, ये इस प्रॉब्लम पे नहीं डिपेंड करता है कि ऑटिज़म क्योरेबल है कि नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द एफर्ट्स जो आप लोग डालेंगे, जो पेरेंट्स डालेंगे, जो थेरेपिस्ट डालेंगे, ये जो सपोर्ट सिस्टम है हम लोग क्रिएट करते हैं थेरेपिस्ट और पेरेंट्स के बीच में। ओके, अब आप लोगों को पता हो कि थेरेपीज में क्या हो रहा है, ताकि आप लोग घर पे आके फॉलो अप कर सकें उस चीज़ का, राइट? तो ये ऑटिज़म कहीं पे भी आई डोंट नो गूगल पे लिखा गया है कि आप लोगों को कैसे पीडियाट्रिशियन आगे से मिल रहे हैं, बट जिनको मैं जानती हूँ वो लोग ऐसे नहीं है कि आपको बोलेंगे कि नहीं आपको तो ऐसा कुछ हो गया है जो लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। आप लोग प्लीज़ इतना गूगल मत कीजिए, डोंट वेस्ट योर एनर्जीज इस चीज़ पे कि ऑटिज़म शायद क्योरेबल नहीं है। तो आप लोग कहाँ एफर्ट्स डालेंगे? आप अपनी पूरी एनर्जी को चैनलाइज करिए कि मुझे अपने बच्चे को निकालना ही निकालना है। चलो ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं कि आप लोगों को पता चल गया कि आपके बच्चे को ऑटिज़म है। अब आप पढ़ाने बैठ रहे हैं ना, तब भी आप इतने गुस्से से पढ़ा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपका दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका है कि शायद ऑटिज़म क्योरेबल नहीं है। बट दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, ओके? ऐसा नहीं है कि ऑटिज़म क्योरेबल नहीं है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स। आप कितने एफर्ट्स कर रहे हैं, आपको थेरेपिस्ट कितनी इफेक्टिव मिली हैं, ठीक है, आपको गाइडेंस कैसी दी जा रही है। अभी आगे आके मैं इसी वीडियो में बहुत कुछ आप लोगों को बताऊंगी, जो मैं खुद वीडियोस देख देख के कि मेरे को इतना सरप्राइज होता है कि कुछ इतनी गलतियां हो रही हैं और कुछ पेरेंट्स बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज कि हाउ टू हैंडल ऑटिज्म, ठीक है? इट इज़ नॉट लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग ऑटिज़म को ठीक नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली मॉडरेट टू सिवियर में प्रॉब्लम आता है, बट वहाँ पे भी अगर आपको गाइडेंस मिले तो आप अपने बच्चों को ईजिली इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। हाई फंक्शनिंग टू माइल्ड तक के बच्चे आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। वो 2-3% जो रह जाता है, डैट इज सेंसरी स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स, ऑल काइंड ऑफ स्टफ। तो आपने जब भी अपने बच्चे को लेकर बैठना है थेरेपिस्ट के लिए, प्लीज़ उसको ऐसी एनर्जीज दें कि जैसे हम एक नॉर्मल बच्चे से बात कर रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को मैं जब भी हम कॉल करते हैं तो मैं उनको टोकती हूँ, लाइक है ना, मेरा काम है ये चीज़ आप लोगों को हैंडल करना ढंग से, आप लोगों को जहाँ जहाँ मिस्टेक कर रहे हैं वहाँ पे करेक्ट करना। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, जब भी बच्चा आपके सामने बैठ रहा है तो आप भी उसको ट्रीट करें एज एन ऑटिस्टिक चाइल्ड, ठीक है? आप लोगों को उसको नॉर्मली उसको अटेंड करना है उस बच्चे को। और आपके सामने अगर 6 इयर्स का बच्चा बैठा है, अगर उसकी मेंटल एज 3.5 की है, 3.5 साल की है, तो प्लीज़ उस बच्चे को आप ट्रीट करेंगे 3.5 साल के बच्चे के अकॉर्डिंग। फिर आप देखिए कि कैसे उस बच्चे में इंप्रूवमेंट आती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 3.5 साल का बच्चा है तो 6 इयर्स का मेंटल एज है तो मैम देखो कितना इस चीज़ में स्ट्रेस है, ऐसा नहीं होगा। जब आप एक 6.5 साल के बच्चे को, अगर उसका मेंटल एज 3.5 साल का है, अगर आप एज अप्रोप्रिएट टारगेट्स लेंगे
उसकी मस्ती को भी, उसके शरारतों को भी एक 3.5 साल के बच्चे के अकॉर्डिंग अगर आप डील करेंगे तो आपको ये स्ट्रेस नहीं आने वाला। और जब आप काम रहेंगे तो वो जो जो गैप है 3 साल वाला जो भी गैप है, तो आप देखो आप किस स्पीड से कवर करते हैं। यहाँ पे हम पता क्या कर रहे हैं, हम बच्चे के साथ हम खुद ही एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि ऑटिज़म है। अभी मेरे को पता है, मैंने गूगल किया है कि ऑटिज़म इज़ नॉट क्योरेबल, अब मैं तेरे को कैसे हैंडल करूँ, ऐसा नहीं करना है आपको। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर एनर्जीज, ठीक है। अगर आप ढंग से अपनी एनर्जीज यूज़ करेंगे, उसको चैनलाइज करेंगे, IEP प्लान्स ढंग से अपनाएंगे। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो इतना थैंकफुल हैं कि IEP प्लान से उनके बच्चों के घर बैठ के ही सिटिंग आ गई है, उनकी स्पीच आ गई है, सेंटेंसेस आ गए हैं। यहाँ पे सिर्फ हम IEP को डिस्कस नहीं करेंगे अभी आगे जाके, क्योंकि आप लोग सिर्फ मुझसे तो होम प्लान्स नहीं ले रहे हैं, या मैं अब ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ सारा नॉलेज मुझे ही है, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स बैठे हैं, उनकी गाइडेंस अगर कहीं पे भी थोड़ी कम हो जाती है, लाइक बहुत बिजी हैं प्रोफेशनल्स, तो आप ये वीडियो इस चीज़ के लिए भी बहुत यूज़फुल होगी कि जहाँ पे उनसे कमी रह जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, तो अगर आप ये वीडियो अपने होम प्लान के साथ साथ देखेंगी तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। कि अगर आप होम प्लान ले भी रही हैं तो आप लोग ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिससे वो होम प्लान डन नहीं हो पा रहा है। ओके, सो उस चीज़ के लिए तो फिर वही इस चीज़ को हम पहले ख़त्म करेंगे कि ऑटिज़म क्योरेबल है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे एफर्ट्स डाल रहे हैं, ठीक है। चलो, द नेक्स्ट थिंग इज़ कि ओके, अभी क्या हो रहा है कि जो वीडियोस मेरे पास आ रही हैं IEP प्लान्स के लिए, आप लोग किस चीज़ की वीडियोस भेज रहे हैं। या तो बच्चा सिर्फ विजुअल परफॉर्मेंस के टारगेट करता जा रहा है, वो बच्चा या तो वुडन पजल करता जा रहा है, या जिक्सो पजल्स करता जा रहा है, या फिर फाइन मोटर स्किल्स के ही काम करता जा रहा है, तो बच्चा 2-2 घंटे की सिटिंग दे रहा है। अभी इस चीज़ को यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ऑटिज़म को अंडरस्टैंड करिए पहले, ठीक है। अभी ऑटिज़म का स्ट्रेंथ क्या है, ऑटिज़म का स्ट्रेंथ है विजुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। कुछ भी चीज़ जो विजन के विजुअली आप लोग अपने बच्चे को दिखाएंगे तो इट इज़ लाइक इम्पॉसिबल कि बच्चा उस चीज़ को ग्रैस्प नहीं करेगा। ये ऑटिज़म का स्ट्रेंथ है हाई फंक्शनिंग टू माइल्ड वाले बच्चों का, मॉडरेट में भी। सिवियर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है क्योंकि थोड़ा सा उनको सेंसेस में लाना थोड़ा सा इन कंपैरेटिवली टू अदर लेवल्स इट्स लिटिल टफ। ओके, तो क्या है कि अगर आप ऑटिज़म का स्ट्रेंथ है विजुअल, अगर हम अभी पूरा दिन, जब मैं डेली रूटीन पूछती हूँ ना अपनी अपॉइंटमेंट कॉल में, तो मोस्टली पेरेंट्स क्या काम कर रहे हैं, तो या तो विजुअल पे काम कर रहे हैं या फाइन मोटर में काम कर रहे हैं। तो माय डियर पेरेंट्स, ये चीज़ प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए कि ऑटिज़म का तो ऑलरेडी स्ट्रेंथ है विजन, तो आप स्ट्रेंथ पे ही काम करते जा रहे हैं और वीकनेसेस और पीछे जाती जा रही हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। विजुअल परफॉर्मेंस को आप जो यूज़ करेंगे वो एज अ रिवॉर्ड यूज़ करेंगे, फाइन मोटर को आप यूज़ करेंगे एज अ रिवॉर्ड यूज़ करेंगे। अभी हम लोग होम प्लान देते हैं तो हम लोग बताते हैं कि आपको एक टारगेट विजुअल का उठाना है और दूसरा टारगेट आपको अंडरस्टैंडिंग का उठाना है। एक टारगेट आपको फाइन मोटर उठाना है और नेक्स्ट टारगेट आपको एक्सप्रेसिव उठाना है, जहाँ से बच्चे का एक्सप्रेशन बढ़ता है। अगर आप लोग भी इसी तरीके से चलेंगे तो फिर आप देखिए कि सिटिंग आप बच्चों की आती है कि नहीं आती, आप कमेंट करके मेरे को बताएंगे, ठीक है। तरीका थोड़ा सा अपना ठीक करें, सिर्फ स्ट्रेंथ पे ही काम करने से आपका बच्चा ठीक नहीं होने वाला, ठीक है। IEP प्लान्स दिए जा रहे हैं, बट अगेन जस्ट इस चीज़ में अपने आप को ट्रेंड कीजिए कि कहाँ आप गलत हैं और कहाँ आपको करेक्शन करने का चाहिए, कहाँ करेक्शन आपको करनी पड़ेगी। ओके, सो द थर्ड थिंग इज़, अभी आप लोग क्या कहते हैं कि मैम सब पेरेंट्स को ऑलमोस्ट पता चल चुका है कि ऑटिज़म का कॉज जेनेटिक भी है, इन्वायरमेंट भी है, बट मोस्टली पेरेंट्स में एक कॉमन फैक्टर है स्क्रीन टाइम। अब आप लोग कहते हैं कि मैम मैंने तो 4-4 घंटे का स्क्रीन टाइम दिया है ना, 1 गो, ठीक है। यहाँ पे भी और दिक्कत है, जब एक ही टाइम पे 4-4 घंटे का 6-6 घंटे का स्क्रीन टाइम जा रहा है तो इससे और दिक्कत आप लोगों की बढ़ेगी। अब आप लोग क्या पूछ रहे हैं मेरे से रेगुलरली कि मैम अभी ना ऐसा स्क्रीन टाइम हो गया कि 6-6 घंटे का हम स्क्रीन टाइम इकट्ठा दिया है और डॉक्टर्स ने, पीडियाट्रिशियंस ने हमें बोल दिया कि मैम कि बिल्कुल स्क्रीन टाइम कट कर दो। दिस इज़ रॉन्ग। अभी क्या है, अगर अभी मुझे हैबिचुअल मैं हो चुकी हूँ स्क्रीन टाइम की, तो आपने क्या करना है, धीरे धीरे करके टाइम कट करना है। अगर एकदम से कट करोगे तो बच्चे के बिहेवियर्स घर पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, फिर आप स्ट्रेस में आओगे। क्या करना है, मैं जो तकरीबन स्क्रीन टाइम पे जो मैं अपने पेरेंट्स को जो एडवाइस करती हूँ कि आप 1 से
1.25 घंटा आप दे सकते हैं स्क्रीन टाइम, बट आपको करना क्या है, अभी पता क्या है कि हम लोगों को थेरेपी घर पे करनी पड़ रही है, तो मुझे अपने घर का एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव रखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मैं अपने बच्चे को भी खुश रखना चाहती हूँ, क्योंकि वो थेरेपीज होम प्लान अच्छे से करे। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 घंटे को हम 20 मिनट्स में डिवाइड कर देंगे। 20 मिनट्स मॉर्निंग में देंगे, 20 मिनट्स हम आफ्टरनून में देंगे और 20 मिनट्स हम इवनिंग में देंगे। ऐसे बच्चे को ये नहीं लगेगा कि वो स्क्रीन टाइम ले ही नहीं रहे, और जबकि टोटल करें 20 तो इट्स लाइक 1 आवर, तो हमारा काम फिनिश होगा। इस तरीके से आपको इस तरीके से डिवाइड करना है, ठीक है। आई एम नॉट एट ऑल अगेंस्ट स्क्रीन टाइम, बट द थिंग इज कि इस चीज़ को मैनेज कीजिए और स्क्रीन टाइम वो दीजिए जो थोड़ा सा मीनिंगफुल हो। अगर अब आप ऐसे देंगे, लाइक बहुत सारे पेरेंट्स देख रहे हैं डियाना एंड रोमा, अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट देम, बट द थिंग्स विच दे आर इंट्रोड्यूसिंग, वो हमारे बच्चे जो है इस चीज़ की प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ जो आप दें उसको ध्यान से दें कि क्या स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, ओके। द अदर थिंग इज़ कि मैम मेरे बच्चे इतने हैबिचुअल हो गए हैं कि अगर अब हम उनसे रिमोट लें तो दे आर लाइक वेरी अग्रेसिव, दे आर हिटिंग अस, दे आर थ्रोइंग ऑब्जेक्ट्स। सो आपको क्या करना है, आपको एक स्टॉप वॉच खरीदना है, अलार्म क्लॉक, ठीक है। अभी क्या है कि उसमें मैं 20 मिनट्स का टाइम सेट करूँगी, 20 मिनट्स के बाद वो स्टॉप वॉच बजने लग जाएगी, अलार्म क्लॉक बजने लगेगी। तो बच्चे को 14 डेज लगेंगे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में। कुछ बच्चे 2 दिन में अंडरस्टैंड कर लेंगे, कुछ बच्चे 1 वीक में अंडरस्टैंड करेंगे, कुछ बच्चे 14 डेज मैक्सिमम टाइम में आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर चीज़ को मैनेज करना है। अलार्म क्लॉक से क्या होगा कि बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं होगी, बस उनको वहाँ से स्क्रीन टाइम को ऑफ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप मैनेज करेंगे। घर का एनवायरनमेंट नेगेटिव नहीं करना है, अभी तो निकल आना तो आप लोगों को ही है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके ओके। सो द 4th पॉइंट इज ओके। अभी क्या है कि बहुत सारे IEP प्लान जा रहे हैं, तो आप लोगों का आता है कि मैं पूछती हूँ कि अब आप लोग बताइए, लाइक मुझे करना तो अपने अकॉर्डिंग ही है, बट स्टिल मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे क्या बताएंगे IEP की प्रायोरिटीज़ के बारे में। तो मोस्टली जो मैंने देखा है, आप लोग मेरे को बोलते हो कि मैम मुझे IEP में ना, एक तो मेरे बच्चे का स्पीच ले आइए, एक मेरे बच्चे का फोकस ले आइए, एक मेरे बच्चे का अटेंशन ले आइए। ये मेन कंसर्न है पेरेंट्स के। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताऊंगी ये जो आपके IEP की प्रायोरिटीज़ हैं, दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है कि आप लोगों मेरे को बोलेंगे कि मैम मेरे बच्चे का स्पीच नहीं है। पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, इसका बेस क्या है। स्पीच का बेस है इमिटेशन। हम लोग जब यहाँ पे बुलाते हैं बच्चे के, लाइक अगर नया बच्चा है ना, तो हम उसको पहले सेटल करते हैं। सेटल करने में हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट इमिटेशन। लाइक आप पेंसिल लीजिए, बच्चे को पेंसिल दीजिए, वो टैप करेगा, आप टैप करोगे, वो भी टैप करेगा। टिश्यू पेपर लीजिए, उसको दें, आप दें, वो आप करेंगे वाइप, वो वाइप करेगा टेबल को, ठीक है। 2 ग्लासेस रखिए, आप इमिटेट करोगे लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड द चाइल्ड विल फॉलो यू, राइट। So the thing is, why we are focusing so much on imitation? Because speech is like a vocal imitation, like आ तो बच्चा करेगा आ। अगर अब हम इसको थोड़े से स्टार्टिंग में इंटरेस्टिंग वे से इमिटेशन को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपका बच्चा आते ही आपके पीछे वोकल इमिटेशन करना स्टार्ट कर देगा। तो मुझे पहले अपने बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग करना है। मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग, हम लोग भागेंगे नहीं तो आप में और मेरे में क्या फ़र्क होगा, ठीक है। आप लोगों को भागना नहीं है, एज अप्रोप्रिएट टारगेट्स लेंगे, उसकी फिजिकल एज के अकॉर्डिंग नहीं, उसकी मेंटल एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप इस तरीके से टारगेट चूज करेंगे, फिर आप देखें कि क्यों नहीं इंप्रूवमेंट आएगी। तो आप इस चीज़ को समझिए कि प्रायोरिटी स्पीच नहीं है, प्रायोरिटी है इमिटेशंस, प्रायोरिटी है फाइन मोटर, जिससे फोकस अटेंशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ट्राई टू मोर फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं फ्लैश कैड में, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में एक्सप्रेसिव स्टार्ट कर दिया, और एक कॉमन मिस्टेक सभी पेरेंट्स कर रहे हैं, लाइक उनको आई डोंट नो कि क्या है, आप लोग अंडरस्टैंडिंग पे काम बहुत कम कर रहे हैं, एक्सप्रेशन पे काम कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने कराया ग्लास, व्हाट इज दिस, बच्चा बोलेगा ग्लास। इतनी जल्दी एक्सप्रेशन, WH क्वेश्चन इतनी जल्दी शुरू नहीं करने हैं। सामने रखें ग्लास, पेंसिल एंड फोन मत रखिए, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि बच्चे के बिहेवियर्स आते हैं। कोई भी टॉय रखिए, उसको बोलिए गिव मी ग्लास, गिव मी टॉय। इस तरीके से पहले आपको रिसेप्टिव पे वर्क करना है, अंडरस्टैंडिंग पे। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आपको एक्सप्रेशन पे काम ही नहीं करना पड़ेगा। एक्सप्रेशन इज ऑटोमेटिक, लैंग्वेज इज ऑटोमेटिक, अंडरस्टैंडिंग यू नीड टू वर्क ऑन अंडरस्टैंडिंग, ओके। Okay, so the 5th point is okay.
अभी क्या है, बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कि मैम IEP प्लान्स डन करने से पहले हमें अपने बच्चों का सिटिंग पे वर्क करना है। अभी सिटिंग में कोई इतना बड़ा दिक्कत नहीं है। द थिंग इज़ कि आप लोगों को ढंग से जो है वो ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि आपने अपने बच्चों की सिटिंग कैसे लेके आनी है। ठीक है, सिटिंग कैसे लेके आएंगे आप लोग कि आपने जिस एक कॉर्नर, तो मैं नहीं बोलूँगी कि क्योंकि स्टार्टिंग आपको करना है, तो जहाँ पे भी आप अपने बच्चों को लेके बैठते हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपको एक रिवॉर्ड अपने साथ रखना है और एक एवर्जन रखना है टेबल के ऊपर। इस तरीके से एक बास्केट बना लीजिए जिसमें सारे रिवॉर्ड्स होंगे और एक बाउल होगा जिसमें एवर्जन होगा। अभी क्या है कि हम लोग बोलते जाते हैं, हम लोगों की इतनी टेंडेंसी है बोलने की कि अब आप ढंग से बैठो, सीधे होके बैठो, टांगे सीधे करो, पीछे मत जाओ, आगे मत जाओ, यू नो, सो स्टफ लाइक दैट। ऐसा आपको खुद को मेंटली एक्सर्ट नहीं करना है। जब आप इतना मेंटली एक्सर्ट करते हैं ना, फिर आप लोग स्ट्रेस में जाते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, पहले सिटिंग पे काम करना है, उससे पहले हम वेटिंग पे काम करेंगे। कुछ भी रिवॉर्ड लेंगे, मैंने अपनी लास्ट टू लास्ट आई गेस वीडियो में दिखाया है कि हाउ टू इंक्रीज सिटिंग ऑफ योर चाइल्ड एट होम। वो ना बहुत 100% एप्लीकेबल है और 100% उसके रिजल्ट आते हैं। द थिंग इज कि आप लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वीडियोज देख के छोड़ रहे हैं, ऐसा मत कीजिए प्लीज़। ओके, तो क्या है कि जब भी बच्चा, अभी हम लोग एक बार सिर्फ समझाते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, रीत का नाम लेते हैं। रीत, अगर अभी आपको अच्छे से काम करना है, मेरा बच्चा, ठीक है, तो उसको मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया रिवॉर्ड साथ के साथ। उसने कुछ भी अच्छा किया, मैंने उसको रिवॉर्ड इंट्रोड्यूस किया, लाइक बबल्स ब्लो कर दिए उसके लिए। ठीक है, और जब भी कोई गंदी बात हो रही है तो आपने ये बोलना है कि जैसे वो काम करते करते कुछ बच्चों की टेंडेंसी होती है ना कि बार बार उसका जो निब है, यू नो, जो सिक्का है जिसको हम बोलते हैं, वो तोड़ देते हैं। तो दिस इज अ बैड बिहेवियर ना। अब इट कैन बी ओटी इशू ऑल्सो। अगर ओटी नहीं है तो इट्स अ बिहेवियर। जब ऐसा कुछ होता है तो उसके कुछ भी एवर्जन आप माउथ में डालेंगे। हम लोग एवर्जन यूज करते हैं चाय पत्ती के 2 दाने, या इट कैन बी एलोवेरा। ठीक है जी, अब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना है। चाय पत्ती का सिर्फ 1 दाना से 2 दाना, उसका कड़वा टेस्ट आ जाएगा। एलोवेरा में आपने सिर्फ फिंगर घुमानी है, उसके पीसेस यूज़ नहीं करने हैं। दैट इज़, हम लोग ना बहुत लेट, लाइक फिजिकल होने की आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है। और हम लोग, आप लोग कॉल्स पे सबसे पहले फिजिकल हो चुके हैं, वर्बली आप लोग बहुत अच्छे लेवल के वर्ड्स हम लोग यूज़ कर चुके हैं, तब आप लोगों को वी आर गिविंग अपॉइंटमेंट्स, है ना। तो अभी आप लोगों को बिल्कुल फिजिकल नहीं होना है, क्योंकि हम बच्चों का स्ट्रेंथ है इमिटेशन। जैसी लैंग्वेज मैं यूज़ करूँगी वो हम पे वापस आने वाली है। जैसे फिजिकली हम थ्रोइंग करते हैं अपने बच्चों पे, स्लैप करते हैं, फिजिकल होते हैं, तो वो चीज़ें हमारे ऊपर वापस आने वाली हैं। तो इस चीज़ को प्लीज़ ज़रा ध्यान से इस चीज़ को लीजिए। और अब आपने क्या करना है, मोस्टली पेरेंट्स की जो वीडियोस मेरे पास आ रही है, उन्होंने हाथ में चिप्स पकड़े हुए हैं, तो वो चिप्स मुंह में, चलो जी। तो ये क्या हो रहा है, लाइक ये इतना, या आप बोलो आई एम गोना गिव यू अ चिप्स। ये ऐसे ब्राइबिंग नहीं करनी है आपको, ब्राइबिंग नहीं होगी। रिवॉर्ड्स जो भी जाएंगे वो सरप्राइजिंगली जाएंगे। बच्चे को नहीं पता होना चाहिए कि अब उसके सामने या उसके पास क्या आने वाला है। ठीक है, और रिवॉर्ड्स कम से कम, ईटेबल्स कम यूज़ कीजिए। वो हम मैंड में यूज़ करते हैं जब हम अपने बच्चों को रिक्वेस्ट करना सिखाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत टेक्निकल वे से चलना है। और ये जो रिवॉर्ड और एवर्जन है वो थोड़ा टाइम आपको कंसिस्टेंटली यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। कि अगर एक बार आपने उसके इल मैनर्ड बिहेवियर पे आपने अगर उसको एक बार एवर्जन दिया और नेक्स्ट टाइम नहीं दिया, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा अगेन से कि करना क्या है। लाइक एक टाइम पे एवर्जन मिल रहा है, एक टाइम पे नहीं मिल रहा है, तो अपने बच्चों को आपको क्लियर रखना है। ठीक है, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि प्रॉम्प्ट। अब क्या है कि यहाँ से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अभी आप लोग कहते हैं कि मैम ये इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग ही नहीं है, तो आपने क्या बोलना है, या सेटिंग नहीं आ रही है। अब आप लोग क्या कहते हैं कि क्लैप हैंड्स, क्लैप हैंड्स, क्लैप हैंड्स, रीत क्लैप हैंड्स। ऐसा नहीं करना आपको। आपने अपने वर्ड्स की वैल्यू करना है। ओके, आपने एक बार बोला क्लैप हैंड्स, बच्चे ने अपने हैंड्स नहीं खोले उसका, क्योंकि बिहेवियर की टेंडेंसी है। ठीक है, अभी सेकेंड टाइम आप क्लैप हैंड्स बोलेंगे, वो नहीं कर रहा है, उसके हैंड को पकड़ो और क्लैप हैंड्स कराओ। आपको अपने वर्ड्स का वैल्यू करना है। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे जो बच्चे हैं दे आर लाइक हेड ऑफ द फैमिलीज, दे आर रूलिंग अस एक्चुअली। तो आप लोगों को उनको नीचे लेके आना है, आप लोगों को उनको समझाना है कि बेटा हम आपके पेरेंट्स हैं। ओके, सो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। ओके, सो द नेक्स्ट इज कि रेटिंग करनी है आपको बिहेवियर्स की। वो रेटिंग कैसे होगी कि अगर मैंने अब आज आपको बता दिया है कि यू नीड टू यूज़ एवर्जन एंड रिवॉर्ड्स,
अभी क्या है कि हम लोगों की ये टेंडेंसी है कि चलो अब मैम ने बता दिया है, अभी तो हम एवर्जन से सभी बिहेवियर्स ठीक कर लेंगे। ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। आप लोगों को बिहेवियर्स को रेट कर लेना है लाइक 1 to 10, ठीक है, कि मुझे किस चीज़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्या ऐसी चीज़ है जिससे हम बहुत ही तंग हैं, जो चीज़ सोशली अप्रूव नहीं है, तो आप सिर्फ पहले उसको ही बिहेवियर को करेक्ट करेंगे, बाकी के 9 को छोड़ देंगे, क्योंकि अभी तक तो आप छोड़ते ही आ रहे हैं ना। 1 to 10 में अगर एक किसी बच्चे का सपोज स्पिटिंग का बिहेवियर है, हम बात करते हैं वो एकदम से स्पिटिंग कर देता है, तो एवर्जन उसके माउथ में जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है कि एक ही बिहेवियर पे करेंगे, क्योंकि अगर हम 10 के 10 बिहेवियर्स पे काम करेंगे तो हमारे घर का एनवायरनमेंट बहुत नेगेटिव हो जाएगा और बच्चे का रेपो भी हमारे साथ खराब हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी काम करें एक बिहेवियर पे काम करें, तभी तो आप लोगों की रेपो ठीक नहीं है अपने बच्चों के साथ, ठीक है। अगर हमारे पास भी बच्चे आते हैं यहाँ पे बहुत सीधे होके बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, और घर जाके कंप्लेंट्स आती हैं कि मैम सिटिंग घर पे नहीं है, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग नहीं है, स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्डिंग नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि हम लोग बहुत कंसिस्टेंट हैं, आप लोगों में देयर इज़ अ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को करेंगे। पहले अपने माइंड को प्रिपेयर कर लीजिए कि हमें किस चीज़ से दिक्कत है और किस चीज़ को हमें सबसे पहले ठीक करना है, ठीक है जी। और द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप लोगों को रेटिंग हो गई, आपने बिहेवियर चूज़ कर लिया, उस पर आप लोग वर्क कर रहे हैं। और क्या कर सकते हैं कि स्पिटिंग करने से पहले ही बच्चे की तारीफ़ कर दें कि वाओ रीत आज आपने स्पिटिंग नहीं करी, मेरा बच्चा शाबाश, उसके लिए पहले से ही बबल्स फ्लो करें। पार्क में क्या लिखा होता है हमेशा कि कूड़ा डस्टबिन में फेंकने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो वहाँ पे भी वो लोग यूज़ कर रहे हैं, और वही टेक्निक हम लोगों को यूज़ करनी है। हम लोगों को अपने बच्चों को पहले ही मोटिवेट कर देना है गुड बिहेवियर के लिए, रेदर देन कि हम वेट करें कि अभी ये गलत करेगा फिर मैं उसको करेक्ट करूँगी। मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में बात करती हूँ कि करेक्शन जो री-लर्निंग है ना वो बहुत टफ है, क्योंकि तब तक हमारे बच्चों के बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा पक चुके होते हैं, ठीक है, वो स्टर्बन हो चुके होते हैं ऑलरेडी। तो आपको गलत चीज़ होने की वेट नहीं करनी है, पहले ही अच्छे की आप तारीफ करें। हम लोग क्या करते हैं कि रीत यू आर वेरी गुड गर्ल, चाहे वो कुछ भी कर रही है, इट कैन बी एनी एक्टिविटी, बट हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है कि यू आर अ वेरी गुड बॉय, यू आर अ वेरी गुड गर्ल। ये जो हमारी स्पेशल एजुकेशन में है, ये दिस इज द रॉन्ग टेक्निक। हमें उस चीज़ की तारीफ करनी है जो हमें चाहिए। अगर रीत आज बहुत अच्छे से एक्टिविटी कर रही है तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि रीत इज़ अ गुड गर्ल, मैं बोलूँगी रीत आज आपने एक्टिविटी बहुत अच्छी की, आई एम वेरी हैप्पी। उसको हग कीजिए, उसके लिए चीज़ें यूज़ कीजिए, टिकलिंग कीजिए, बबल्स फ्लो कीजिए। तो ये टेक्निक्स हैं जो आपको यूज़ करनी है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स थी मेरे हिसाब से, जो मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, आप लोगों की वीडियोस देख रही हूँ, जो कॉमन मिस्टेक्स आप लोग कर रहे हैं डे टू डे थेरेपीज में। सो मेरे ख्याल से मेरे पास जो क्वेरीज थी मैंने उन आपके आंसर्स दिए हैं। आई होप कि ये जो पॉइंट्स हैं आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगे, और ये मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोग इन पॉइंट्स को, इन एडवाइसेस को आप लोग एप्लीकेबल करेंगे। और मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जो पेरेंट्स स्ट्रेस में हैं आज के टाइम पे, है ना, कि ऑटिज़म क्योरेबल है कि नहीं है, क्या हमारी सिचुएशन कभी नॉर्मल होगी कि नहीं होगी। मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो इतना आप लोग शेयर करें कि अगर कोई होम प्लान भी घर पे ट्राई कर रहा है और यही वाली मिस्टेक्स कर रहा है कि प्रॉम्प्ट्स उनको देने नहीं आ रहे हैं, उनको अपने वर्ड्स की वैल्यू करनी नहीं आ रही है, बच्चे के बिहेवियर मॉडिफाई नहीं करने आ रहे हैं, स्क्रीन टाइम उनसे कट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो बिहेवियर्स को रेटिंग करनी समझ में नहीं आ रही है, तो ताकि वो पेरेंट्स घर पे बैठ के ही इन पॉइंट्स को समझें और जल्दी से जल्दी सिचुएशन से बाहर आएँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कीप शेयरिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।